मैसेज किसने किया? अच्छा, वेरी गुड सृष्टि, मधुरा, अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। तो चलिए ठीक है, हम लोग वेक्टर में आज तक क्या पढ़े हैं वो 2 मिनट दे देते हैं उसको। ठीक है, वेक्टर क्या होता है? जो वेक्टर सम को फॉलो करता है। नंबर 2, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा नहीं, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में क्या पढ़ा यार? पीक्यू में क्या पढ़ा? वेक्टर, है ना, स्केलर, ओके। और थर्ड क्या होता है जी? टेंसर। थर्ड क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी का मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिक एग्जांपल है, मजेदार है, सुंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा, नहीं? टाइप्स ऑफ वेक्टर पर आ गए थे, ओके। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, ओके। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक। तो इसमें ढेर सारे पढ़ा और मैंने आपको बोला कि यूनिट वेक्टर जो है वो सबसे मजेदार और इम्पोर्टेंट है ना? तो यहाँ पर काम की चीज क्या क्या है भाई? तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन कर देते हैं विपुल, तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है, राइट ना? ऐसे ही है ना भाई? अथर्व बोलिए। इसके बाद दूसरा पढ़ा जीरो वेक्टर, है ना? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, है ना? नल वेक्टर। अब यहाँ मैंने आपको क्या बोला था? अरे सुनते चलिएगा, ठीक है। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, लेकिन डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी, राइट ना? अब देखिए जी, इसके बाद आपने पोजीशन वेक्टर लिखना सीखा था। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। 3D में, 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो r इज इक्वल टू x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j प्लस z यूनिट वेक्टर k होता है कि नहीं है? ओके। अब इसके बाद आपने क्या पढ़ा भाई? इसमें क्या पढ़ा? तो अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना? एडिशन, ओके जी, ऑफ वेक्टर, राइट। अब इसमें आपने 2 लॉज पढ़े, 2 लॉज। एक क्या पढ़ा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, है ना? और दूसरा क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सम, है ना? यहाँ पर आपने 2 लॉ पढ़ा। नंबर 1 ट्रायंगल लॉ, है ना? और दूसरा क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम लॉ, है ना? लॉ। अब ये ट्रायंगल लॉ क्या होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जो कोई इनिशियल वेक्टर नहीं होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल होता है। पैरेललोग्राम लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? कोई इनिशियल वेक्टर के लिए, है ना? ये किसके लिए? तो को इनिशियल वेक्टर के
वेक्टर्स के लिए पैरेललोग्राम लॉ एप्लीकेबल होते हैं, है ना। अब एडिशन ऑफ सम और वेक्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं? क्या फॉर्मूला पढ़ा भाई? आपने ये पढ़ा कि दो वेक्टर पप्पू और उसकी क्वीन है, पप्पू और उसकी क्वीन दोनों थीटा एंगल पर है, ठीक है ना। थीटा एंगल पर यदि है तब उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रसन्ना पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ऐसा, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, ठीक है, इसका क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि if two vectors are represented by two sides, two adjacent sides of a parallelogram, then resultant of sum of these two vectors are represented by diagonal between them, है ना। तो इस दोनों के बीच जो डायगोनल होगा वो क्या करेगा भाई? दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, राइट ऋतुगंधा? अब तो याद हो जाना चाहिए। अब यदि ये वेक्टर P से अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये और ये पैरेलल है तो ये भी Q के इक्वल हो जाएगा। B से एक परपेंडिकुलर M डालेंगे OA के एक्सटेंडेड पार्ट पर, तब हमको AM इज इक्वल टू क्या बन गया? क्या मिल गया? दिस एंगल इज थीटा, और दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल हमको क्या दे देता है? क्या दे देता है? तो ये जो साइड है इसका लेंथ दे देता है ना, Q cos थीटा। क्या दे देता है? Q cos थीटा दे देता है। और ये लेंथ क्या हो गया मेरे पीपल? क्या हो गया भाई? Q sin थीटा हो गया, राइट। अब जरा देखिए, आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गए नहीं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो R इज इक्वल टू, राइट ना, क्या आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ गया, है ना। अब यहाँ पर आप जानते हो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था जिसका वैल्यू, अरे भाई ये भी लिख दिया मैंने, सॉरी यार, ठीक है। और इस सब से आजादी भी होना चाहिए, ठीक है, राइट ना। जरूरी नहीं है कि अपन PQ लिखते रहे, ठीक है ना। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन क्या हो गया ऋतुगंधा? तो tan इनवर्स Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में आज रिवीजन कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे? इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और जिंदगी के मजे लेते हैं, राइट। तो चलिए जरा, है ना, कहाँ चलते हैं भाई? कहाँ चलेंगे? तो सबसे पहले हम लोग
आज पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में टाइम देना जरूरी है, गाई नहीं करने का। ठीक है, चलिए, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई वेक्टर मान लीजिए किसी डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसका जो फिक्स जनरल डायरेक्शन होता है उसमें कितना पार्टिसिपेट करता है वो उसका कंपोनेंट कहलाएगा उस डायरेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा पहले समझते हैं। मान लीजिए, ठीक है, लेट देयर इज ए वेक्टर क्या लिखूं, ए लिखूं चलेगा, देयर इज अ वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, देयर इज अ वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, represented by OP। ठीक है श्रावणी, एक कोई वेक्टर है, कहां पर है श्रावणी पता है, एक्स वाई प्लेन में है। ओके, और ये वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, समझे, और ये वेक्टर ए ओपी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके श्रावणी, अब जरा देखो क्या होता है। यहाँ पर OP इज इक्वल टू वेक्टर ए हो गया श्रावणी, है ना, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए और ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ओपी, है ना, ओपी लेंथ ऑफ लाइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और होमवर्क कर देते हैं। लेट थीटा बी दी एंगल made by vector A with, ठीक है, x एक्सिस। ओके श्रावणी, ये होमवर्क हो गया। कोई भी काम करने से पहले हम लोग जो होमवर्क करते हैं ना, वही होमवर्क हो गया श्रावणी ये। ठीक है, ओके, अब देखो इसका काम देखना जरा राम जी के नाम पर। श्रावणी तू ही बता कि यदि ये पॉइंट P यहाँ पर होता तो y एक्सिस के अलोंग इसका कोई इफेक्ट होता क्या, तू ही बता। नहीं होता, नहीं ना। ठीक है, यदि ये पॉइंट P यहाँ पर होता श्रावणी, तो इस A का इधर की तरफ कोई इफेक्ट नहीं होता, राइट ना, कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, राइट ना, लेकिन ये यहाँ से इधर की तरफ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तब एक्स एक्सिस की तरफ इसका कितना
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मधुरा। समझ गई मधुरा? हमने क्या किया, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ठीक है, राइट। सिद्धांत, सिद्धांत आवाज सुनाई दे रही है, बोर्ड वोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा भाई? जरा मैसेज ऐसेज करते रहे यार बीच में। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब देख सिद्धांत भाई, क्या हुआ कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया आपको। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, अब जो करते हैं ना वो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, या यूं कहिए कि ये दिमाग है ना, ये दिमाग ये दुनिया का सबसे बड़ा कमीना चीज है। सारे इंजीनियरों कान खोल करके सुन लो, ये कंधे के ऊपर वाला जो मशीन है ना, ये सबसे हरामी है। समझ गए? हमारा दुश्मन बाहर में नहीं है, यही कमीना है। ये यदि शांत रहेगा ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये कभी कुछ करवाने के लिए बोलता, कभी कुछ करने के लिए बोलता, कभी कुछ सपने में खुला देता है ना? कभी आलिया भट्ट की फिल्म दिखाता है, कभी उसकी फिल्म दिखा देता है, राइट ना? है ना? कभी राम बना देता, कभी कृष्ण बना देता, कभी एपीजे अब्दुल कलाम बना देता है ना? नहीं होता? कभी शिवाजी महाराज बना देता है, कभी लक्ष्मीबाई बना देता है, कभी देवी अहिल्या बना देता है, कभी समर्थ बना देता है कि नहीं है? एक कमीना दिमाग। तो इस दिमाग को शांत रखने के लिए, इसको काम में भिराए रखने के लिए पेन चलाना जरूरी है। समझ गए? ठीक है, अब देखो भाई, हम आपको ओरिजिनल सच्ची घटना बता रहा हूं, सच्ची चीज, जीवन की सच्ची चीज। ठीक है ना? क्या होता है पता है? ये जीवन आगे कैसे बढ़ता है? ठीक है, प्रोपेगेट कैसे होता है? प्रोपेगेट कैसे होता है? यदि आपने उसको मैनेज किया, जितना ज्यादा मैनेज करोगे उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है, और जीना तो है, जीना तो है। आपने सुना होगा लाइफ इज साइकिल। ठीक है, बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं लाइफ इज साइकिल। ठीक है, इट इज पीरियडिक, बट यदि लाइफ साइकिल मान लिया जाए तो कोई काम धाम नहीं करेगा, बोलेगा अरे यार ये तो होता है, जाओ दे, है ना? राम पहले भी पैदा हुआ था, फिर पैदा हुआ, अपन भी आज पैदा हुए फिर पैदा होंगे। काय के लिए काम करो, एंजॉय करो, ऐस करो, बल्ले बल्ले टन टन टन। ठीक है, लाइफ साइकिल तो है, इट्स ट्रू, बट इट इज मूवेबल, है ना? ये स्टे रेस्ट के कंडीशन में नहीं है इस यूनिवर्स में। अब तू सोच जरा, एक तो ये दिमाग कमीना, ऊपर से इस दिमाग को बनाने वाला कितना बड़ा कमीना होगा, जिसको अपन भगवान कहते हैं। क्या बोलते भाई? भगवान। ठीक है, समझ गए क्यों भगवान बोलते हैं यार? क्योंकि वो अपन से ज्यादा नॉलेज वाला है, और जो नॉलेज वाला है वो पावरफुल है, जो नॉलेज वाला वो पावरफुल। समझ गए? हिस्ट्री में आप जब पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो जीता वही जिसने नया आर्म्स खोजा, नए नए मशीन खोजे। समझ गए? जो नई मशीन लेकर के आया वो जीत गया। अब तुम सोचो जरा सा, तेरे बगल में ये चाइना वाले, ठीक है, तेरे बगल में पाकिस्तान है,
जो तेरा ही ब्लड है, तेरे जैसा बोलता है, तेरे जैसा खाता है। ठीक है। अब यदि आप रुक गए तो क्या होगा, सोचो जरा सा। यदि मान लीजिए हमने नई नई चीजें डेवलप करते गए तो हमको कोई गुलाम बना सकता क्या? कभी नहीं। समझ गए? यही चीज छोटे से बड़े स्तर पर होता है। आज वो कोरोना वायरस आया है कि नहीं? अब मान लो कोरोना वायरस कमीना ये पूरे मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए आया हुआ होगा तो ठीक है, मनुष्य यदि उसको मारने के लिए वो ना करे, ठीक है, उसका एंटी वैक्सीन नहीं बनाए, ठीक है, उससे आगे ना सोचे, तो क्या होगा? मनुष्य का विनाश हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है समझते हो? केवल एक मन, थिंक फॉरवर्ड, टू फॉरवर्ड, गेट फॉरवर्ड। आगे सोचो, आगे करो, आगे पाओगे। समझ गए? यदि पीछे सोचोगे, अभी सोचो जरा सा, अपने पूर्वज क्या कहते? अब पूर्वज नहीं, पूर्वज बड़े विद्वान थे, सॉरी फॉर दिस, ये बीच वाले जो हमारे दादे परदादे थे ना, वो कुछ जरा बुरा लगेगा लेकिन थोड़े से निकम्मे हो गए, थोड़े से मूर्ख हो गए। ठीक है, इसीलिए ये कुतरे अंग्रेज आए। समझ गए? वरना अपने दादा परदादा यदि होशियार होते तो वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। समझ गए? राइट ना? उनके जो दादे परदादे थे ना, बड़े होशियार थे। ठीक है, इट्स प्रूव्ड, ये सच है। इस धरती पर आज भी जब आप अपनी चीज पढ़ते जा रहे, आज हिंदुस्तान की चीज लोग बात पढ़ रहे हैं तो उनको नई नई चीजें मालूम चल रही है। ठीक है, और वो ज्ञान की संपन्नता समझ में आ रही है। आप सोचो जरा सा, भारत में वेद पढ़ने वाला कोई नहीं था। ठीक है, आप पढ़ते हो, मम्मी पापा वगैरह मंत्र पढ़ाते होंगे। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और उसकी मीनिंग नहीं आती। पूछ लेना, कोई बामन तुम्हारे यहाँ पूजा करने के लिए आएगा ना, मेरा नाम नहीं बोलना वरना बोलेगा अपनी जाति का गद्दार कौन आ गया। समझ गए? लेकिन ये सच है। ओम गं गणपतये नमः, इसकी मीनिंग पूछना, एक भी नहीं बताएगा, एक भी नहीं बताएगा, आएगा ही नहीं, आता ही नहीं उसको। ठीक है, तो ये हमारी मूर्खता हो गई। हम मुंह से बोलते ओम गं गणपतये नमः, ओम की मीनिंग पता नहीं, गं की मीनिंग पता नहीं, नमः की मीनिंग पता नहीं। राम राम राम, जय राम जी की हो गया। समझ गए? जब तक आप मीनिंग नहीं जाने, ये दुनिया किससे चलती है? मीनिंग से चलती है। समझ गए? ये दुनिया मीनिंग से चलती है। भगवान बच्चों में विभेद नहीं करता, वो धर्म नहीं जो मनुष्य में विभेद पैदा करता। समझ गए? इस धरती को सोचो जरा, अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आपस में लड़ रहे मर रहे। कोई धर्म लड़ाई सिखाएगा क्या? है? लड़ाई सिखाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा धर्म क्या है? विज्ञान है। विज्ञान लड़ाई नहीं सिखाता। तो लोग उसका दुरुपयोग करते तो वो उसकी गलती है ना। कोई डायनामाइट बनाया और डायनामाइट फोड़ने के लिए जाएगा, दूसरों मनुष्य पे डाल देगा, तो वो उसकी गलती है कि बनाने वाले की गलती? बनाने वाले की गलती है। अब फैन ले लो और तुम सुदर्शन चक्र बना दो उसको, फैन का वो डंडा पकड़ लो, भीड़ में जाओ, उसको लोग मरेंगे। और फैन को यदि अपन ने टांगा तो देखो जरा, है ना? तो थिंक फॉरवर्ड, डू फॉरवर्ड, गेट फॉरवर्ड, इस थ्योरी पर काम कीजिए। हर समय आगे सोचिए। आप इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियर का मीनिंग ये नहीं होता है कि बस पढ़ लिया, डिग्री ले लिया और जयराम जी की ठिलवेगिरी, किसी इन्फोसिस कंपनी में ठिलवेगिरी कर रहे, ठीक है, किसी मैनेजर के अंडर में किस काम कर रहे, प्रोजेक्ट बना रहे हो, पता चला बाट जोड़े
मेरे को थोड़ा हेल्प कर देगा तो थोड़ी सी मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ना ना ना, यू आर नॉट एन इंजीनियर, यू आर नॉट एन इंजीनियर। समझ गए? इंजीनियर वो है जो लीड करता है, जो लीडर है, फॉलोअर नहीं। फॉलोअर नहीं, दूसरों को फॉलो ना करे। हाँ, रूल रेगुलेशन का फॉलो करेंगे बिल्कुल, है ना। तो हम लोग क्या है, सीधा ईश्वर के पुजारी है। उसको क्या करना चाहिए, ईश्वर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते जाओ, उसके रूल रेगुलेशन को समझो, ठीक है, कष्ट करो, तो थोड़ा डिसिप्लिन के साथ में। ये कब होगा, जब हम इस कमीने को घोड़े के लगाम की तरफ पकड़ के रखेंगे तो घोड़ा आगे आगे चलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करने का, काम में लगा करके रखना है, इसीलिए थोड़ा पेन चलाते हुए चलने का। कम ऑन, आइए। तो देखिए, अब ये आप लोग आगे आगे खुद कर लेंगे, जरा देखना। ये जैसे अपने बनाया, अपने दिमाग में आना चाहिए, यार ये कैसे क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब क्यों क्यों जितना आएगा ना, समझ गए, उतना ये है ना आगे बढ़ता है। तो देखिए जरा, ये अपन ने क्या किया भाई, यहाँ पर PM, PM perpendicular to x axis, okay, PM perpendicular to y axis, okay, y axis। अब जरा देखो, अब इमीडिएट इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए OMP लिखता हूं, चलेगा, OMP इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP, ठीक है। तो देख जरा, देख जरा प्यारे, OP इज इक्वल टू क्या है, A, है ना। OP इज इक्वल टू A। अब तुम ही सोचो कि तुमको ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। यदि मान लो तेरे पास ये ऐसा कोई ऐसे फ्रेम बनाना है, मतलब उस फ्रेम के साइड्स में रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ए बाबा, परपेंडिकुलर, ए दादा, से कैसे करते रे तुम्ही, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, है ना। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, v by h, v by h मींस क्या हो गया यहाँ पर, OM by A हो गया। अब जरा देखो, OM आ गया, A cos थीटा, ठीक है। अब देखिए जरा, अब आपके पास ये OP था, अब ये भी आ गया, इसका भी लेंथ आ गया, OM इज इक्वल टू A cos थीटा, राइट। ओके जी। अब यहाँ पर सिमिलरली स्लाइड साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है श्रावणी, P by H इज इक्वल टू, समझ जा, MP by A, है ना। तो MP इज इक्वल टू यू हैव A sin थीटा,
इसका इधर की तरफ इफेक्ट को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। उसी तरह से इसका इधर की तरफ जो इफेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। तो इधर OM इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, OM इज इक्वल टू ये एक बार सिखाया ना, ठीक है, इसको यहाँ पर AX लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्या AY लिख सकते हैं। दिस एंड दिस मस्ट बी सेम, ठीक है, ये भी सेम हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AY, राइट। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले होमवर्क करते हैं, फिर ट्रायंगल लॉ वेक्टर सम लगाएंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ है, इसीलिए ए के कंपोनेंट को AX से लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, AY लिख देंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग, ठीक है, एक्स एक्सिस। इसको क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, राइट। अब देख जरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, 2 मिनट, ठीक है, इसको मैं यहां रखता हूं, राइट ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, देखिए जरा, अब यहां पर देखो वेक्टर OP is equal to, you can write here OM plus MP, any objection, OM plus MP, देखो इसका हेड और इसका टेल सेम है, OM plus MP दोनों एलिमिनेट होकर के OP बन जाता है, राइट ना, यही ना ट्रायंगल लॉ, OM plus MP, ओके। अब देखिए दिस वेक्टर A इज इक्वल टू, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, OM इंटू यूनिट वेक्टर I, ठीक है, OM इंटू यूनिट वेक्टर I, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है इसीलिए, ठीक है, प्लस MP इंटू यूनिट वेक्टर J, ठीक है, MP इंटू यूनिट वेक्टर J, राइट, ठीक है। अब ये वेक्टर A दो वेक्टर से मिलकर के बना है, ठीक है, A इज इक्वल टू AX यूनिट वेक्टर I प्लस AY यूनिट वेक्टर J, ठीक है, राइट ना, AX यूनिट वेक्टर I प्लस AY यूनिट वेक्टर J, और क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर A इज इक्वल टू A cos थीटा यूनिट वेक्टर I प्लस A sin थीटा यूनिट वेक्टर J, ठीक है, राइट ना। तो ये वेक्टर इसके दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, ओके। इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखो जरा, यदि मान लीजिए कि कोई वेक्टर 3D में है, तो 3 डायमेंशनल मोड में है, तब क्या होगा, तो जरा देखो, जरा देखिए यहाँ पर, जरा देखो, ठीक है, इन 3D मतलब 3 डायमेंशन
डायमेंशनल मॉड में, ठीक है, जस्ट अ फ्यू सेकंड तुरंत बना लेंगे इसको, ठीक है। ये यहाँ पर 3 डायमेंशनल एक्सिस तो नहीं बना सकते ना हम लोग, अब यहाँ पर इस तरह से x y z ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ओके, अब मान लो तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर p है, ठीक है, ये p वेक्टर a से बिलोंग करता है, राइट, ठीक है श्रावणी। अब ये वेक्टर a x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस से श्रावणी क्या एंगल बनाता है, बीटा, ठीक है। वेदांती देख जरा यहाँ पर, अब ये क्या है, ये मान लो z एक्सिस है ना, z एक्सिस। अब इसको थोड़ा यहाँ समझने का, यहाँ समझिए, ये देखिए जरा, ऐसे यहाँ दिखा रहा हूं, राइट ना, तो ये क्या हो गया, x एक्सिस, ओके, ये क्या हो गया, या इसको ऐसा लोगे यदि, तो ये क्या हो गया, x एक्सिस, ये क्या हो गया, y एक्सिस, ये क्या हो गया, z एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर ये तेरा पेन है, यहाँ पर ये ऐसा है, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा है, जरा देखो, है ना, ओके। तो ये x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है, ये वाला एंगल बीटा हो गया, और ये z एक्सिस से गामा एंगल बनाता है, ठीक है। अब इसको अपन को यहाँ पर उस तरह से दिखा नहीं सकते ना, इसीलिए इसको उधर लिखा है, राइट। तो यहाँ पर ये z एक्सिस से गामा एंगल बनाता है, ये गामा एंगल बनाता है, राइट, ठीक है। तब अभी आपने देखा जिसके साथ एंगल बनाता है उधर कंपोनेंट क्या हो गया, कॉस वाला कंपोनेंट हो गया, क्या हो गया, कॉस वाला, C फॉर कोऑपरेशन, C फॉर कॉस, याद रखने के लिए, C फॉर कोऑपरेशन, C फॉर कॉस। तो इसके कोऑपरेशन से ये अल्फा एंगल बनाता है, तो इधर इस वेक्टर A का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos अल्फा, ठीक है, a cos, बोलिए अल्फा। y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ay इज इक्वल टू a cos बीटा, समझ गए। और z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, az इज इक्वल टू a cos गामा, ठीक है, a cos गामा, राइट। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में यदि कंपोनेंट के साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे यार, कैसे लिखेंगे वेदांत, ये यूनिट वेक्टर आ इधर यूनिट वेक्टर j होता है y एक्सिस के अलोंग, और इधर यूनिट वेक्टर k होता है, तो अपन कैसे लिखते, वेक्टर a इज इक्वल टू ax यूनिट वेक्टर i प्लस ay यूनिट वेक्टर j प्लस az यूनिट वेक्टर k, ठीक है, ओके, यूनिट वेक्टर के। अब 3D में इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos अल्फा यूनिट वेक्टर आए प्लस a cos बीटा यूनिट वेक्टर के प्लस a cos गामा यूनिट वेक्टर के, ठीक है, a cos गामा यूनिट वेक्टर के, दिस इज द वेक्टर, ओके। अब आप लोग मैग्नीट्यूड वगैरह जानते हो, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर में जानते हैं, r इज इक्वल टू x यूनिट वेक्टर आया, y यूनिट वेक्टर z यूनिट वेक्टर के, है ना। तो उसका एक मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऋतुगंधा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो देखो जरा, अंडर रूट a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर, और यू कैन राइट हियर, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी
मर्जी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ए मॉड ए इज इक्वल टू अंडर रूट, देखना जरा, ठीक है, ए कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस गैमा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ए इज इक्वल टू क्या आ गया, मॉड ए कोई भी लिखेंगे ना, ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ए स्क्वायर को अब उतना करने की जरूरत नहीं है उतना, अच्छा ठीक है मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, कॉस स्क्वायर गामा। तो आफ्टर कॉस स्क्वायर गामा, ओके। तो देखो जरा अब इसको क्या करेंगे पता है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गैमा, सारे ए स्क्वायर खत्म हो जाएंगे एंड यू विल गेट हियर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये एक न्यू रिलेशन आ गया आपको, ठीक है, ये एक न्यू रिलेशन आ गया, ओके जी, ठीक है, राइट ना। तो किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पर अल्फा बीटा गैमा में से अल्फा या बीटा दिया हुआ हो या कोई भी दो दिया हुआ हो तो थर्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके जी। तो आज की मुलाकात बस इतनी, जय हिंद, ठीक है। आज जल्दी छोड़ रहा हूं आप लोगों को, जाइए केमिस्ट्री सर के मजे लीजिए, ठीक है।